हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आई होप मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोग को बहुत पसंद है। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लाई हूँ, जो कि एक ऐप के द्वारा है, जिसका उस ऐप का नाम है आवास पल्स सर्वे ऐप, जो कि पीएम आवास योजना के नए सर्वे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। यानी कि इसमें इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी, जो कि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप लोग को चलिए मैं स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट सबको आप लोग को बताती हूँ, और इस वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि तभी आप लोग को पता चलेगी कि इसमें क्या कैसी जानकारी है। आप लोग एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जो होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके ज़रिए मैं आप लोग को बताऊंगी। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको बताती भी जाऊंगी क्या कैसे करना है। तो चलिए, जैसे इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है आवास पल्स सर्वे ऐप, यानी कि पीएम आवास योजना के नए सर्वे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और कहाँ से देखेंगे इसको भी मैं बताऊंगी। इसमें क्या बोलते हैं, भारत सरकार के द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन सर्वे या फिर आवेदन की स्थिति की चेक करने की प्रक्रिया को आसान एवं सुविधाजनक बनाने के लिए आवास पल्स सर्वे ऐप को लॉन्च किया गया है, जिससे इस योजना में और पारदर्शिता आ जाएगी। यानी कि जैसे कोई कोई लोग जो होता है आवास योजना, आवास अपना अपना भरे हैं, तो उसके ज़रिए बहुत लोग अपना स्टेटस नहीं चेक कर पाते कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो इस ऐप के ज़रिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका आवास रजिस्ट्रेशन हो गया है कि नहीं हो गया। पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको स्टेटस दिखाएगा। तो ठीक है। तो इसमें ये भी कहते हैं, यदि आप सभी व्यक्तियों को अभी तक आवास पल्स सर्वे ऐप की जानकारी नहीं है, तो आप सही जगह पर आए हैं। ठीक है, आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से हम आप सभी व्यक्तियों को पीएम आवास योजना से जुड़े हुए आवास पल्स सर्वे ऐप के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप इस ऐप का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और आवास पल्स सर्विस ऐप के माध्यम से जिन आवेदन परिवारों के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, अब तो उन परिवारों को सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, एवं उन्हें आवास पल्स के माध्यम से आवास योजना का लाभ मिलेगा। और वर्तमान में सर्वे ऐप की चर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती दिख रही है। साथ में इस ऐप को डाउनलोड करने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आइए बताते हैं कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड करें। यानी कि आप लोग जैसे रजिस्ट्रेशन आवास योजना आप आवास जो पीएम आवास योजना है, आप लोगों ने उसे रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आप किस ऐप्स पे इस रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे होता है, तो उस ऐप को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, मेरे वीडियो में तो आज जैसे आवास पल्स सर्वे ऐप, यानी कि इस ऐप्स का नाम है। ठीक है। तो इसमें क्या, आवास पल्स सर्वे ऐप, यानी कि इस ऐप का नाम ही आवास पल्स सर्वे है। तो आवास पल्स सर्वे ऐप एक ऐसा सर्वे ऐप है जिसको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह सरकार का आधिकारिक ऐप है, जिसका उपयोग आम नागरिक सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करने में करते हैं। आवास पल्स सर्वे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन स्वीकृत हो जाने पर सर्वेक्षण भी में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। यानी कि आप लोग जैसे ऑनलाइन हो गया, तो उसमें आप सर्वेक्षण की हिस्सा ले सकते हैं। इस आवास पल्स सर्वे ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की पहचान करना है, और जिस व्यक्ति को पात्र पाया जाता है उनके नाम को इस योजना के लाभार्थी सूची में शामिल करना है। और इस ऐप के माध्यम से आवेदन करने वाले सभी व्यक्ति अपनी आवेदन की स्थिति को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जैसे जिन लोगों ने आवेदन किया है, अपना स्टेटस नहीं चेक कर सकते हैं, तो इस ऐप के द्वारा अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इस ऐप के द्वारा आप अपना स्वयं सर्वे करेंगे, और
जिन जिन लोगों ने आवास को अप्लाई किया है तो उनसे निवेदन है कि आप जल्दी जाइए और इस ऐप्स को लोड कीजिए और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से इस ऐप्स के द्वारा आप सर्वे करिए खुद अपने मोबाइल से या टैबलेट से, लैपटॉप से, किसी भी स्मार्ट चीज़ से, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईफोन, यानी कि आपके पास जो भी सुविधा है आप उस पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड करिए, वहीं से आप लोग अपना सर्वे करिए, क्योंकि आप लोग खुद करेंगे तभी आपको आप लाभार्थी होंगे, तभी आपको आवास मिलेगा। तो चलिए इस आवास पल सर्वे ऐप के लाभ में जानकारी लेते हैं। जैसे कि आवास पल सर्वे ऐप के अंतर्गत सभी पीएम आवास का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग नहीं आवेदन किए सब जो नहीं किए हैं वो डाउनलोड करके अपने आप से अपने घर पे बैठे बैठे इस ऐप्स के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अब पीएम आवास योजना का आवेदन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वह घर बैठे ही इस ऐप के द्वारा आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप सभी व्यक्ति पीएम आवास योजना के आवेदन की स्थिति भी ऐप के माध्यम से ही कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की पहचान हेतु सर्वेक्षण कराया जाएगा। यानी कि अब जैसे कि बाहर से कुछ लोग आते थे, उसके बाद अधिकारी लोग उसे सर्वे करते थे और उसके बाद पास फेल कुछ भी जो जैसा होता है स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होता है वो लोग करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग इस ऐप्स को जाइए और जल्दी से ज़्यादा इस ऐप को जल्दी से लोड करिए। डाउनलोड करके आप लोग खुद ही कुछ आप लोग को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप सर्वेक्षण का करवाया जा रहा है, तो पहचान हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है, तो आपकी जाइए, लेट मत करिए। कुछ लोग हैं जो फॉर्म को नहीं अप्लाई किए हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई करिए और इस योजना का लाभ लीजिए, क्योंकि अब इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। इसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते आवास योजना, और आप लोग जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मार्च से ही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब लास्ट स्टेप बाकी है, होने वाला है, तो आप लोग जाइए, लेट मत करिए, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो ठीक है, इस ऐप के उपलब्धता से के पीएम आवास योजना के आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। यानी कि आप लोग जैसे जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं साइबर कैफ़े पे, बहुत लोग नहीं, हम लोग खुद भी गए थे, और उसके बाद जैसे वहाँ घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है और काम भी नहीं होता है, और उसके बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए आपका सरल उपाय है कि आप लोग ऐप खुद डाउनलोड करिए, जो कि ऐप का नाम है आवास पल्स सर्वे ऐप। ठीक है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने से घर बैठे आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद आप लोग खुद सर्वे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका सूची में नाम आया है कि नहीं आया। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आवास पल सर्वे हेतु आवश्यक दस्तावेज, यानी कि आवास पल सर्वे हेतु, यानी कि सर्वे करने के लिए आवास पल्स जो है उसको सर्वे करने के लिए किस दस्तावेज की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत लोग को नहीं पता होती है कि किस किस दस्तावेज, यानी कि किस किस डॉक्यूमेंट को, किस किस कागज़ को लगाया जाए। बहुत लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रेजुएट पढ़े हैं, लिखे हैं, तो हम लोग को पता है भाई डॉक्यूमेंट और दस्तावेज, यानी कि जो लोग नहीं पढ़े हैं तो कागज़ वगैरह जो भी होता है उनके पास। यदि आप भी इस सर्वे ऐप को डाउनलोड करते हैं और पीएम आवास योजना का सर्वे करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज, यानी कि आपके सारे दस्तावेज की जानकारी आपको देती हूँ। जैसे कि आधार कार्ड, यानी कि अब भारत के हर एक नागरिक के पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है, यानी कि हर एक नागरिक के पास आधार कार्ड होता ही है। अब कोई ऐसा नहीं है जिसके पास आधार कार्ड ना हो। अब बैंक पासबुक, यानी कि आपके पास जो भी जिसके भी, यानी कि कोई महिला या पुरुष को जो भी अपने नाम से आवास योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसका डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट जैसे कि पासबुक और आधार कार्ड, ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और आधार कार्ड वही होना चाहिए जिसमें आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हो। जैसे कि आधार कार्ड में जो कि प्रेजेंट टाइम में मोबाइल नंबर जुड़ा है, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाती है। ओटीपी के बिना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है, बहुत से लोगों का अप्लाई किया है, तो मुझे पता है कि आप लोग अप्लाई तभी होगा जब आधार कार्ड पे अपना मोबाइल नंबर जुड़ा रहेगा। अब मोबाइल नंबर तभी, जब तक नहीं जुड़वाएंगे तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आधार पे पहले अपना मोबाइल नंबर जुड़वाइए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर वही आप लोग यहाँ पे करेंगे जो आधार कार्ड में है। ठीक है, और राशन कार्ड, यानी कि राशन कार्ड तो सबके पास होता है, जिसके पास नहीं हो वो अपना भाई व्यवस्था कर लें। निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी लोग हैं निवास प्रमाण पत्र अपना ज़रूर बनवाएं। ठीक है,
जिनके पास नहीं है तो वो कृपया भी टाइम है तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि इस बगैर निवास प्रमाण पत्र के कुछ नहीं हो सकता। और जाति प्रमाण पत्र, आपके पास जात प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और उसके बाद एक और दस्तावेज है, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो आदि, यानी कि आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। यानी कि आपके पास कुल मिलाकर आधार कार्ड, पासबुक, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आदि। इस 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 ऐप पे सर्वे के लिए, इस ऐप पे अपने रजिस्ट्रेशन सर्वे, जैसे कि आप लोग इसके माध्यम से आप लोग इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या अगर कहीं भी साइबर कैफे पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इतने दस्तावेज की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखते हैं आवास पल सर्वे ऐप कैसे डाउनलोड करें। यहाँ बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये कहाँ से लोड करें, किस ऐप पे जाएं, कैसे क्या करें। तो चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सर्वे ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, यानी कि अपने मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप या कुछ भी जो है अपने पास, आपके पास सुविधा है, उसके गूगल के प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर पहुंचने के बाद सर्च बार में आपको करना है आवास पल सर्वे ऐप, सर्च करना है। इसके बाद रिजल्ट पेज पर सर्वे ऐप प्रदर्शित हो जाएगा, जहां आपको इंसल्ट का बटन मिलेगा। इंसल्ट का बटन ऐप के जस्ट सामने मिलता है, आपको उस पे बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अब ऐप को डाउनलोड करने पर आप लोग मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, ठीक है। आप लोग वही मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो लोग जैसे कि मोबाइल नंबर तो जिस मोबाइल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो लगा है प्रेजेंट टाइम पे, वही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको OTP वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करके लॉगिन कर देना है, ठीक है। ऐप की लॉगिन करने के बाद आपको अब अपनी भाषा का चयन करना है कि आप हिंदी हैं, उर्दू हैं, इंग्लिश वाले, गुजराती, मराठी, पंजाबी, हरियाणी, यानी कि आप XYZ जो भी जिसकी जो भाषा है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आया है आवास पल्स ऐप से संरक्षण कैसे करें, आप लोग कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले ऐप ओपन करके लॉगिन कर लेना है। अब डैशबोर्ड पर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें। सभी जानकारी, जैसे कि सभी जानकारी दर्ज करने के लिए प्रोफाइल अपडेट करें। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, नाम, जैसे नाम, पता दर्ज करके सर्वे फॉर्म भरें, यानी कि आप लोग ऐसे सब जानकारी करके आप लोग सर्वे फॉर्म भर सकते हैं। अब आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करें। यानी कि अगर आपके पास आप मोबाइल में आप सोच रहे होंगे कि स्कैन कैसे करें मोबाइल से, तो टेंशन नहीं करनी जरूरत है। आप लोग प्ले स्टोर से जाइए, सेम प्रोसेस है, यहाँ पे स्कैन का एक ऐप आता है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप वहीं से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट को ऐसे ज़मीन पर या किसी चीज़ पे रख कर आप लोग स्कैन कर लीजिए और उसका PDF बना लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए। जब आप ये प्रोसेस आपको शुरू में ही करना है। इस ऐप को डाउनलोड करो, उसके बाद फिर पहले इस चीज़ को स्कैन करो, सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करो। स्कैन करने के बाद फिर आप इस ऐप को भरना चालू करेंगे, ठीक है। तब आप लोग स्कैन करके अपलोड करें। इसके बाद आपको अपने फॉर्म की जांच कर लेना है, उसके बाद सबमिट कर बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से आपका सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तो ठीक है, मैंने पूरी जानकारी दे दी है। तो जब आप लोग पूरा सर्वेक्षण की जानकारी कर लेंगे तो आप लोग को कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा, जो कि आपके सूची में नाम ऐसे दिखाएगा कि हाँ आपका नाम आया है, सूची में नहीं आया है, क्या कैसे है। तो आप लोग परेशान मत होइए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। तो मेरा छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आई होप आप छोटी सी जानकारी किसी और को दे सकें, आपके साथ साथ किसी और का भला हो सके। तो प्लीज़ मेरे साथ साथ आप लोग और लोगों को सपोर्ट करिए और ये जानकारी उन तक पहुंचाइए। तो टेक केयर, बाय बाय।